मेरे दोस्तों कादरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम नई क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। रात को 8 बजे जीके की क्लास आ रही है और सुबह 8 बजे की बात करें तो मैथ की क्लास आ रही है। और मैथ के धमाकेदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स, अगर तुम आर्मी में जाना चाहते हो, और कुछ लड़के जो है तो दौड़ रहे हैं आज की डेट में, बेटा दौड़ने का जमाना चला गया, आज की डेट हो गई पढ़ाई की। जो बंदे जो नए नए लड़के हैं ना, जो टायर लेके दौड़ रहे हो, मिल्खा सिंह बन रहे हैं, खत्म कर दो भाई मिल्खा सिंह को, क्योंकि मैंने पहला पेपर, अगर आपने पेपर निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, और पेपर नहीं निकाला तो फिर रोड पे दौड़ते हुए रह जाना, कोई फायदा ना होने वाला। तो आप सबसे पहले बात तो तोड़ना खत्म करें। मेन चीज है पेपर। जब आपका पेपर निकल जाए और आप पेपर दे आए, फिर आराम से मिल्खा सिंह बनना। कुछ भी आप आराम से जो मन चाहे जितना चाहो उतना दौड़ रहा हूं, अभी दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप तैयारी करें, आप लगातार पढ़ाई करें। पढ़ाई एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको आगे तक पहुंचा सकती है। नई क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैथ की क्लास आ चुकी है, उस क्लास पर जुड़ना ना भूले। पहली और क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन उठाया हूं, और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए आर्मी के लिए है, और आर्मी की परमानेंट नौकरी भी होनी चाहिए मेरे दोस्त। अभी 4 साल चल रही है, टेंशन मतलब आने वाले समय में जल्द में ही तुम्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी आर्मी की। देखने के लिए जो कहते हैं ना कि मुझे आर्मी की नौकरी नहीं करनी, 4 साल की है, अरे आर्मी की नौकरी वो करता है जिसके अंदर खून होता है, जिसके अंदर वाल होता है, जिसके अंदर जिगर होता है, ये आर्मी की नौकरी करता है। ये टेम्परेरी की बात नहीं है जो आर्मी की नौकरी करने के लिए चला जाए। इसलिए जिसके अंदर जिगर है तो जिगर वाला ही आर्मी की नौकरी करने के लिए जाए। मेरे दोस्त बहुत अच्छी क्लास के साथ आया हूं, आप शेयर करें। फिर बीच में एक बहुत मस्त वाली आज कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें आनंद आ जाएगा, और इतना आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। पूरी क्लास देखना। आज देखो क्लास पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात कही है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन तुम्हें स्लेट पे चमक रहा होगा। बोला एक टेढ़ अपनी आय का 55% खर्च कर देता है। मेरे दोस्त आय व्यय वाले जो सवाल होते हैं, आप क्या करना है, आपको सबसे पहले आय लिखनी है। जब बंदा कमाता है फिर इसके बाद मेरे दोस्त व्यय करता है। इसके साथ व्यय का मतलब होता है मेरे दोस्त खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। और इसी के बाद मेरे दोस्त फिर बचत करता है वो बंदा। बताओ, हर एक सवाल बहुत अच्छा है, समझने पर ध्यान देना। अगर उसने 100 रुपए कमा लिए तो कहेंगे ठीक है भाई, 100 का 55% उसने उठा खर्च कर दिया, यानी कि 100 का 55% निकालोगे तो 55 ही आएगा। ठीक है ना, 100 का 55% निकाला तो 55 ही आ गया मेरे दोस्त। यहां कितना आ गया, 55। 100 रुपए कमाता है, 55 उठाता है मेरे दोस्त, बचा कितने लिए उसने, तो हम कहेंगे 45 रुपए उसने बचा। एक व्यक्ति है टेड नाम का, ठीक है, उसने 100 रुपए कमाए हैं, 55 उठाए हैं, 45 बचाए हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। मगर उसने क्या कहा, भाई मेरी आय में 20% कितने की वृद्धि कराना चाहता है वो। उसने कहा भाई साहब 28% की मैं वृद्धि कराना चाहता हूं। अगर 28 की वृद्धि हुई होगी तो 128% बनेगा। अगर वृद्धि होती है मेरे दोस्त तो 100 में जोड़ना होता है, कमी होती है तो 100 में से घटाना होता है। अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ना है, कमी है तो 100 में से कम करना है। तो 28 की वृद्धि 100 का 28 की वृद्धि 128 निकालोगे तो यहां आपका 128 आ चुका है। कहोगे मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है, इधर ध्यान देना भाई। 128 हो जाएगा, बोल रहा है ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसी में बोला है ठीक है भाई 40% की वृद्धि होती। अच्छा किसमें वृद्धि होती है मेरे दोस्त, उसके व्यय में भी 40% की वृद्धि। तो मेरे दोस्त इसका 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये 40% की वृद्धि। कहोगे भाई इसका 140 कितना आएगा, तो मेरे दोस्त देखो 55 था ये, इसका 140 निकाला, पर वृद्धि हुई है, परसेंट का मतलब बटे 100, जीरो से जीरो, ऐसे इसी का करना था हमें। और यहां काटा 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार, और 5 से काटा तो 11 बार, और 11 सत्ते कितना आ चुका है मेरे दोस्त, 77 आ चुका है। बताओ 11 सत्तर 77। कल 55 रुपए, अगर आज 128 कमाए हैं तो यहाँ 40 की वृद्धि उसके व्यय में भी हो गई है, तो इसका मतलब 77 रुपए खर्च करता है। तो मेरे दोस्त यहाँ बचाए कितने होंगे बताओ। अगर मैं यहाँ बचाना चाहता हूं तो एक तो यहीं बच जाते हैं, मतलब 51 रुपए बचाए होंगे। वही बचत कल जो थी 100 कमा रहा था, 55 उठा देता, तो 100 में से 55 गए, बचा 45 लिए। आज कितनी की बात कर रहा है, 28% की वृद्धि, तो 128 की वृद्धि हो गई। इसमें बोल रहा है उसके खर्च में 55% की वृद्धि, तो 155 वो 40% की वृद्धि, तो 140 का 140% निकाला, किसका 55 का निकाला, 77। 128 कमाता है, 77 उठाता है, बचा कितने लिए मेरे दोस्त, 51 रुपए बचा लिए। हम कहेंगे इतनी बात तो ठीक है। उसने बोला है भाई बचत में बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो बचत में भी कितने की हो गई, तो हम कहेंगे 6 की। अच्छा ये 6 की हो किस पे गई है, तो हम कहेंगे भैया 45 पर हो गई है। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो 3 से काटा तो 3 दूनी 6 होते हैं, 3 से काटा तो 15 बार, 5 से काटा तो 3 बार, और 5 से काटा तो 20 बार, यानी कि 2 दूनी कितना हो चुका है, 40 हो चुका है। 2 दूनी 4 होता है, 40 हो गया, 20 दूनी 40 बटे 3 आ चुका है। अगर मैं 3 से काट लेता हूं मेरे दोस्त तो कितना हो गया बताओ, 3 से काटा तो 33 पॉइंट कितना आ गया, 3%। तो मेरे दोस्त 33 पॉइंट कितना हो गया, 13 तिया 39, अच्छा 13 तिया 39 हो गए, 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया, एक बच गया, तो 13 पॉइंट कितना आ गया, 3%, या 13 सही 1/3%। तो ऐसा ऑप्शन मेरे दोस्त किसमें मिला, इसे मैं 3 से 40 को भाग देता हूं, 13 पॉइंट कितना, 3%। ऑप्शन नंबर किसमें आ गया मेरे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट बना है। तो पहले का आंसर क्या बना हमारे लिए, सी बन जाता है। ठीक है, पहले का क्या बन जाता है मेरे दोस्त, सी बन जाता है, पहले का सी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसे उतार सकते हो, जल्दी से इसे उतारें। अगले क्वेश्चन की बात करें, बताओ क्वेश्चन में अगले की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर आता है 2।
देखो भाई क्वेश्चन अगर मैं दो की बात करूं तो दो में क्या कहना चाहता है, अच्छे से सवाल को समझना है तुम्हें, ठीक है। बहुत अच्छी शानदार आज कहानी सुनाऊंगा, तुम्हारा मन उठ जाएगा कि हाँ वास्तव में तुम अपने पिता को कितना धोखा देते हो, वो बात तुम्हारे सब पूरी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, और कितना तुम पढ़ते हो वो बात भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं अखबार हूं मेरी औकात ही क्या है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले मैं अखबार हूं मेरी औकात ही क्या है, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल खोल के खर्च करो, क्षेत्र में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं, मेरे बच्चों में अखबार हूं मेरी औकात ही क्या है, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो, मैं क्षेत्र में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। मैं मेरे दोस्त आज बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगा, मर जाना मत, लास्ट तक क्लास में डटे रहना। तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, दो की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो बहुत अच्छा लगता है, देखो क्वेश्चन नंबर दो, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। मेरे दोस्त किसकी बात कर रहे हैं, एक्स 45 दिनों में करेगा क्या, कहेंगे ठीक है भाई। वाई उसी कार्य को 60 दिनों में करेगा क्या, करेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मैं दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूं क्या, कहोगे बिल्कुल लो। कितना ले लें, 180। इन दोनों से कटने वाली संख्या मेरे दोस्त 180 टोटल वर्ग आ चुका है। बताओ इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ चुकी है, तो कहेंगे 180 आ चुकी है। कहेंगे 45 से काटा पीटी की जाए क्या, 45 से काटा तो 4 बार, और 6 से काटा तो 60 से काटा तो 180 को 3 बार। भाई 45 चौका 180 होते हैं और 60 तिया कितना 180 होते हैं। मगर हुआ घटना क्या होती है आगे चल के, देखो तुम्हारे आगे स्लिट लगी हुई है, इसमें फिर आगे ध्यान करेंगे। उसने कहा है उन्होंने इस 7 काम शुरू किया, लेकिन एक्स ने कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, ये नहीं पता मेरे दोस्त कितने दिन बाद उसने काम छोड़ा है, और वाई अकेला से इस काम करने 39 दिनों में पूरा करता है। मेरे दोस्त वाई ने एक्स के साथ भी किया है और अंत भी वाई ने किया है, वाई ने 39 दिन, इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो हम कहेंगे 9 तिया 27 का 7, हासिल कितना लगेगा हमारे पास 2, 3 दूनी कितना हो, 3 तिया 9 और 2 11, 117। इन दोनों का अगर मैंने डिफरेंस लिया, अंतर देखो भाई, तो अंतर कितने का आ गया मेरे दोस्त, 3 यहां बचे और यहां कितना बच गया, 6 बच गई। इसका मतलब कितना बच गया है, 6 बच गए, 63 बच गई। कहेंगे बाई के साथ किसने, एक्स ने भी किया था ना कर रहे, तो कहेंगे 4 इसने किया 3 इसने किया, मतलब 4 इसने और 3 इसने, फाइनली कितना आ गया 7। वही एक्स तो कर ही रहा था, इसके साथ वाई भी लगा रहा है, क्योंकि अंत जो किया था वो वाई ने किया था। तो एक्स कितना करता है 4, ये कितना करता है 7, तो 4 और 3 कितने हो गए मेरे दोस्त, 7 हो गए। 7 से मैंने भाग दिया, 7 ने 63, तो फाइनली 9 दिन उसने काम किया होगा एक्स ने, और बाकी वो काम छोड़कर चला गया होगा। बताओ एक्स ने कितने दिन किया होगा, 9 दिन किया होगा, और वो अपना काम छोड़कर फरार हो गया होगा। कहने का मतलब साफ साफ था, टाइम एंड वर्क से प्रसन्न था। बताओ ये बात तो तुम्हें समझ में आई, बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त तीसरा, ठीक है उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, अरे 20-25 मिनट बिगाड़ दो, क्या जाएगा बताओ, 20-25 मिनट अगर अपना टाइम दे दोगे रोजाना के लिए, तो तुम्हारा कुछ घिस जाएगा क्या, बताओ पढ़ाई में क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर आप रोजाना 20-30 मिनट का टाइम दे दो, मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा, क्वेश्चन हर एक फंसेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लगातार पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अगर बोल रहे हैं एक स्कूल में ध्यान रखेंगे अंग्रेजी, हिंदी और गणित के लिए स्लेटें हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक तो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, मतलब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी की बात कर रहे हैं, और इसके बाद मेरे दोस्त मैथ की बात कर रहे हैं, मतलब गणित की। और ओपनली उसने बोला है 12-8, बोल रहे हैं भाई इसमें 12 है और इसका कितना है 8 है, फिर इसका कितना आ जाएगा, थोड़ा मैं अलग अलग बढ़ाकर लिख लूं क्या, बताओ ये इतना हो गया। फिर इसके बाद हिंदी था, और फिर इसके बाद क्या था हमारे पास मैथ था। बोल रहे हैं चलो 12 इसका था, ठीक है। फिर इसका कितना था, 12 के बाद मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे 8 5 है, इसका 8 है, और इसका कितना है 5 है। बहुत अच्छी बात है, उसने कहा ठीक है भाई। बोल रहे 25% और इतने परसेंट की वृद्धि, भाई पहले इसमें 25 की वृद्धि हुई है तो 125 हो जाएगा। भाई मैंने क्या कहा, अगर वृद्धि होती है 100 में जोड़ते हैं, कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखूंगी। अगर मैं तुमसे बात करूं, उससे पहले का आंसर मैं तुम्हें 9 दिन बता चुका हूं। 9 दिन किस ऑप्शन में था, उससे पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का मेरे दोस्त, दूसरे वाले का ए ऑप्शन था। दूसरे वाले का कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन था। अब बताओ इसमें 25 की वृद्धि हो गई तो 125 हो चुका, परसेंट का मतलब बटे 100 हो गया, परसेंट का मतलब बटे 100 हो गया। बोलना चाहता है हिंदी में, हिंदी में देखो भाई कितने की वृद्धि हो गई है, तो मैं वृद्धि हिंदी में देखा जाए तो मेरे दोस्त इसमें सब 50% की वृद्धि हुई है। परसेंट का मतलब 50 की वृद्धि हुई तो 150 हो चुकी है बात भाई, 50 की वृद्धि हुई तो 150 बटे कितना 100 हो गया। कहेंगे भाई इसमें कितने की वृद्धि हो चुकी है, तो उसने कहा है मेरे दोस्त 80% की वृद्धि, तो 80 का मतलब 180 और बटे कितना हो गया 100 हो गया। 0 से 0 काटो भाई, फिर काटा पीटी करो, देखो 5 से काटा 5 का ना 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 9 बार 2 9 18 हो गई। कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई। यहां से काटा तो 0 से तो 0 खत्म, 5 से काटा 5 तिया 15 और 5 दूनी हो गए 10, 2 से काटा तो 2 चौक 8 हो चुके हैं। ये भी बात समझ में आ गई होगी। यहां से काटा तो देखो 25 पंजे 125 होते हैं और 25 चौका 100, और 4 से काटा 4 तिया 12, मतलब साफ साफ ये बचा 5 तिया कितना हो गया 15 हो चुके हैं, 5 तिया 15। हिंदी में 4 तिया कितने हो चुके हैं 12 हो चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 का ना कितने हो चुके हैं 9 हो चुके हैं। बताओ समझ में आई बात। अब मैं काटूं तो 3 पंजे
6 15 हो गए, 3 से काटा तो 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, और 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अगर ऐसा ऑप्शन तुम्हें कोई सा चमका है तो बताओ, ऐसा ऑप्शन कोई सा अगर तुम्हें चमका है तो बताओ। 5 4 3 की बात कर रहे हैं, 5 4 3 ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। 5 4 3 किसमें मिल गया बताओ, ऑप्शन नंबर सी में। वो अंदर तक जमी हुई है सड़क ऐसी, वो ऐसे निकलेगी। 5 4 कितना हो गया 3 हो गया, ये बात ध्यान में आ गई होगी। क्वेश्चन अगले की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इससे उतारेंगे और ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 4 की। अभी मैं 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैथ के, तुम्हें हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेकर आता हूं मैं, ये बात तुम्हें पता होगी। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 4 को देखो, उसने कहा है कि 0.165 बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है। भाई बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है ना, तो जितने के ऊपर बार है भाई, जितने के ऊपर बार है तो उसका मतलब कितना लिखो, नीचे उतने ही 9 बना लो। जितने के ऊपर बार होता है तो जितने के ऊपर बार होता है उतने ही क्या लिख लो, 9 लिख लो। कहोगे ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट 0 का कोई महत्व नहीं है, इसे इधर वाली बात को पॉइंट के साथ ही खत्म कर दो भाई, इधर की बात की कोई भी महत्व नहीं है पॉइंट से इधर वाली बात को, हम तो बात इसे सोल्व करना चाहते हैं। अब जिसके ऊपर बार था उसका मतलब 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है मेरे दोस्त, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका कितना 0, मगर जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसे माइनस भी करते हैं, उसे माइनस भी करते हैं। जितने के ऊपर बार उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0, मगर जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे हम माइनस भी करते हैं। हम कहेंगे घटा लें क्या, तो हम कहेंगे 164 हो चुका है, 9 हो चुका है, 9 हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक है, इतना हो चुका है। अगर ऑप्शन में यही दे रखा है ठीक है, वरना काटा पीटी करते तो काटा पीटी हो रही होती। ऐसा ऑप्शन तुम्हें बेटा किसमें के अंदर मिलता है बताओ, ऐसा ऑप्शन तुम्हें तीसरे के अंदर मिलता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे लिए कौन सा मिलता है बताओ, सी वाला हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। कौन सा क्वेश्चन मिलता है इसमें, सी वाला मिलता है, ये बात तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आता है। बताओ यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाना इसे दोपहर वाले पीडीएफ का। अगर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैं कहानी कितनी अच्छी सुनाऊंगा आजकल के जो लड़के 5 क्वेश्चन से पहले पहले कहानी सुनो, थोड़ा सा टाइम दूंगा, 5 क्वेश्चन का समय था, मैं धीरे धीरे 15 कराऊंगा, तब तक जब तक आप वीडियो दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपके क्वेश्चन 5 ही होते रहेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, आप वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ, अपना पूरा पूरा टाइम दो। अगर आप नहीं पढ़ते हो मेरे दोस्त, कहने से नहीं बल्कि करने से नौकरी लगती है। अगर आप सोचो आप उस पिता के ऊपर जिस पिता ने आपके लिए सपना देख रखा है, ऐसे पिता भाग्यशाली होते हैं। अगर आज की डेट में मैं देखा जाए, ठीक है, अगर मैं आज की डेट में देखूं तो ऐसे पिता मिलना बहुत मुश्किल है। देखो जितने भी व्यक्ति हैं, मेरी बात आज थोड़ी तुम्हें कड़वी लग रही होगी और बात बिल्कुल सत्य है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को लोभ लालच के चक्कर में डाल देते हैं और उनका पूरा का पूरा कैरियर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे तुम्हें भाग्यशाली माँ बाप मिले जिन्होंने तुम्हें पढ़ने के लिए मौका दिया। अगर वो चाहते तो ना भी तो पढ़ा सकते थे भाई, तुम्हें इधर उधर काम पे भी तो भेज सकते थे। तो तुम्हें ऐसे, एक तो सबसे पहली बात तो ईश्वर का ये शुक्राना अदा करो कि ईश्वर हमें ऐसे माता पिता दिए जो क्या है, जो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। आज की डेट में इतना महंगाई का दौर है क्या बच्चे को पढ़ाना बहुत कठिन काम पड़ रहा है और पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है, जो पिता अपने बच्चों को सक्सेस करके कुछ बनाना चाहता है, जो कामयाब करना चाहता है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जब वो स्कूल के अंदर जब बच्चों को देखता है और जब उसने छोटे बच्चों को देखा तो उसने एक कहावत सीखी। बोला क्या कहावत सीखी, उन लड़कों के लिए बोल रहे हूं जो लफंडरी गिरी करते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं और इधर लोफरी कर रहे हैं। एक तरीके से उन्हें अपने माता पिता के सम्मान और अपने माता पिता के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं, उन्हें पता है भाई जीवन क्या है। सोचो उन्होंने सोचा था जब मेरा बेटा बड़ा होगा, ठीक है, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बड़े होकर हमारा नाम करेगा। मतलब सोचो उस गाने की उस धुन में गाना चाह रहा है वो बंदा, बेटा हमारा बड़ा होगा, बड़ा होकर हमारा नाम करेगा, ऐसा काम करेगा। भाई साहब उस काम के लिए सोचा, उसने सोचा मैंने स्कूल में अपने बच्चे के लिए एडमिशन कराया, उसने 8 तक, जब तक बच्चा पढ़ना चाह रहा। थोड़ी कहानी ली है आज मैंने इस वीडियो में, सोचो मैं किस माध्यम से आप तक समझाना चाह रहा हूं। जो लड़के और लड़कियां हैं मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, जिंदगी खराब, मतलब सोचो आपके माता पिता से ज्यादा प्रेम इस दुनिया में नहीं कर सकता। सोचो कभी तुम्हारे अंदर चोट लगी हो ना दिल पर, उसे छू कर देखना। थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं आज मेरे दोस्त, जिसे तुम्हें लग रहा हो। आज देखो अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे पहले उसने 8th क्लास में एडमिशन ले लिया। अगर मैं 8th क्लास से सोचो, 8th क्लास में जब वो पहुंचा, बल्कि और 5th में, और 5th क्लास ले लो, उसने पिता ने एडमिशन कराया तो उस समय तो पता है हमारा लड़का पढ़ रहा है, और जब पढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा हमारा बड़ा होकर ऐसा काम करेगा, बड़ा होकर हमारा नाम करेगा। इस बात की धुन में वो रहता है। मगर जैसे ही वो 5th से लेकर कौन सी क्लास में आता है, 8th आता है, और जैसे ही वो 8th क्लास में आ जाता है तो वह बात क्या कहना चाहता है 8th क्लास में आने के बाद, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मेरे दोस्त सोचो तुम कहां आ गए, सोचो कहां से तुम्हारे पिता ने सपना देखा था और कहां तक। आवाज आ रही है बेटा वहां से इधर को। तो उसने कहा कि तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मतलब इसने सोचो जो इसके पिता हैं
जो इसके पिता हैं, उसके पिता ने बेचारों ने सपना देख रखा, मगर बेटा क्या कहता है, नहीं पिताजी, जो तुमने देखा सपना वो देखा अधूरा। तो यहां बोलते हैं तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इसका मतलब वो जैसे ही 10th क्लास में आता है तो वो कहता है अगर तुम मिल जाओ। सोचो, पढ़ाई साइड में गई, जिस बात के ऊपर जिसके ऊपर सोच रहे थे ना उसके माता पिता कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर एक घर की समस्या दूर करेगा, पढ़ लिख कर एक महान नाम रोशन करेगा, तो वो क्या बोलता है यहाँ 10th क्लास में ही आते हैं, अगर तुम मिल जाओ तो हम जमाना छोड़ देंगे। मेरे दोस्त, अपने माता पिता के सपने को चूर चूर कर दिया और उसने कहा कि अगर तुम मिल जाओ तो हम जमाना छोड़ देंगे। 10th के बाद क्या होता है, जैसे ही वो 12th में आ जाते हैं, 12th के बाद तुम जानते हो स्कूल से होती है विदाई, ठीक है, और जब स्कूल से विदाई होती है तो वो क्या सोचते हैं, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। मतलब कहां की लाइन तुम कहां ले आए, मतलब 12th क्लास में, हे प्रभु जमाना कैसा आ गया। सोचो, कुछ लड़के तो ऐसे जो रील्स में वायरल, तो बोल रहा है कि 12th में आते खनी कह रहा है वो बंदा कि भाई तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अरे बेवकूफ, अरे खोपड़ी गधे की दुम, उसने तुझे प्यार किया ही कब था, तेरे माता पिता से ज्यादा कोई प्यार कर सकता था तुझे, तू तो बेवकूफ था जो सपना देख रहे थे। अब 12th क्लास के बाद क्या होते हैं, दोनों की विदाई, उसका रास्ता यूं ठीक और तुम्हारा रास्ता यूं। अब भाई वो टेंशन में, घर वाले परेशान, पूछ रहे ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित जी के पास, मौलवी के पास, भाई हमारे लड़के को देखो किसी ने कुछ करा दिया। अबे हराम खोरो, तुम कम से कम माता पिता को तुमने परेशान कर रखा, उनका सपना पूरा ना कर सकते तो क्या करोगे। उसका विवाह हो गया, अपने आप भाई साहब टुल्ल फिर रहा पूरा दिन, नशे में हट जाओ पापा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुंह में गुटका, पूरा मोबाइल फुल फुल, उससे स्टेटस इतने खतरनाक के भाई साहब देख के आदमी सोचेगा भाई क्या कहूं मैं इसकी, क्या कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो लड़के जिस भी फेवर में हैं, आप इस सब साइड को, एक साइड को, जो भी साइड है इसे सबको हटाओ और अपना जीवन बनाने के बारे में सोचो। ये जीवन है भाई दोस्त तुम्हारा, और एक बार नहीं, तुम्हें 1000 बार नहीं मिलने वाला, जीवन एक बार मिला है। कम से कम अगर तुम पूरी दुनिया में नाम नहीं कर सकते, पूरे देश में नाम नहीं कर सकते, एक राज्य में नाम नहीं कर सकते, कम से कम एक जिले में नाम नहीं कर सकते, तो अपने क्षेत्र में इतना नाम तो कर जाओ जो तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी को पहचाने, ना कि तुम्हारी पिताजी की पहचान से तुम्हें पहचाने। मेरे दोस्त, ये सब चलती फिरती मुंह माया है, कभी लव हो ही नहीं सकता। एक अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है एक दूसरे की ओर, लव वब नहीं होता। क्योंकि अगर लव होता तो ये शब्द यहां नहीं, बल्कि इसके चक्कर में कितने लड़के पागल हो गए, पढ़ाइयां छोड़ दी। मेरे पास एक लड़का आता था पढ़ने, नाम नहीं लूंगा, बेचारे के, ठीक है फिर भी मिडिल क्लास से है। सोचो उसने 10th क्लास में मेहनत करी, 12th क्लास में उसके भाई की शादी हो गई, भाई उसने भाई की शादी होना हुआ है, उसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, अपना पढ़ाई का भी, और छोड़ छाड़ के भाग गया वो काम करने के लिए। और जैसे ही काम करने के लिए भाजा, 8 दिन रुका, 8 दिन के बाद कह रहा पापा मुझे घर बुला लो, तुम कहोगे तो मैं फोन भी नहीं चलाऊंगा। अबे हराम खो, तो पहले ढंग से पढ़ता, तो कम से कम पढ़ाई तो करता। ये 8 घंटे, सोचो तुम 12-12 घंटे काम करने के लिए तैयार हो, 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए मेरे दोस्त आप पढ़ाई कर लो, और जिसके भी घर वाले अगर ऐसा देख रहे हो, रियात मत बताओ, एक सहतूत की डंडी ले लो, एक मोटी सी, अगर वो नहीं पढ़ता है, ये मत कहो मेरा लड़का पढ़ने में बहुत ठीक है, मेरी लड़की पढ़ने में ठीक है, ये तो सब तारीफ करते रहते। एक सहतूत की डंडी ले लेना और उस पर तुलाई करना, और हरामखोर को 8 दिन खाना मत दो बिल्कुल भी, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो 8 दिन के लिए फरार कर दो, तोड़ो। ये ध्यान कर लो, उससे बहुत करके क्या, सोया उठाओ बिस्तर पे इतनी मोटी सहतूत की डंडी और धे दवा दब उस पर पिटाई करो, हरामखोर को नामा से नानी याद दिलवा दो, मारते मारते तब तक वो नहीं पड़ेगा। तारीफ मत करो कि मेरा लड़का लड़की पढ़ने में ठीक है। ये सब हरामखोर हैं, एक से इनकी रील से देखो, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जा जाकर एक से एक हीरो बन रहा है। जैसे साहब कम से कम अभी मुंबई से जितने फिल्मी स्टार है वो सब इसी आ रहे हुए बुलाने के लिए। तो इस बात को ध्यान करो, अपने लड़के पे ध्यान रखो, बच्चों पे ध्यान रखो। ये बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ाई कैसी कर रहे हैं। कुछ लड़के तो भाई साहब फोन हाथ में लेकर ऐसे चल रहे हैं जैसे एसडीएम बन गए हो, ऐसे हाथ में लेकर चल रहे हैं। अबे हराम करो, तुम्हें इतने संस्कार नहीं दिए तुम्हारे माता पिता ने, क्या माता पिता को छोड़ो, जब तुम यार गुरुजनों ने, जो गुरुजन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उनमें शामिल, जब तुम किसी को नमस्ते नहीं कर सकते, सलाम नहीं कर सकते, तो घर वालों का, माता पिता का क्या सम्मान करते होगा, हराम करो। तुम्हें तो ये समझ लो, शिक्षा देकर भी जो भी आदमी शिक्षा दे रहा है ना, वो टाइम ही बर्बाद कर रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम उसमें क्या हो नहीं, तुम हो एक तरफ से नालायक आदमी। तो इस तरीके से भाई तुम पढ़ाई कर लो ढंग से, ये सब कुछ फालतू की चीज है। कहोगे गुरुजी ने पता ना क्या बात बता दी आज, इसमें जितने भी हैं देखो हमारे प्रिय शिष्य हैं, कुछ जैसे कमेंट बॉक्स में लिखा था, मैंने देखा था, ओमपाल है, उसने ओमपाल है, दीपक है, ठीक है, और उसमें शिवा है, पल्लव त्यागी है, उसने इन लड़कों के कुछ के कमेंट बॉक्स आते हैं, महराज है, ठीक है, इन लड़कों के कमेंट आते हैं, मैं देखता रहता हूं, जो भी लड़का कमेंट लिखता है मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूं उसमें। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5 बार आया, ठीक है, थोड़ा टाइम खर्च करा, वीडियो भी शायद लॉन्ग हो गई। अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। मेरे दोस्त, औसत चाल का फार्मूला एक ही होता है, ठीक है, औसत चाल बराबर होता है 2xy, नीचे कितना होता है, x प्लस के y होता है। आर्मी की भर्ती आने वाली है, ये मत सोचो दौड़ के नौकरी लग जाएगी, दौड़ना खत्म कर दो, ये सोच लो। पहला 10 किलोमीटर से चलता है, और फिर मेरे दोस्त किससे चल रहा है वो, 10 और 20 किलोमीटर से, फिर चल रहा है 20 बटे कितना हो गया, ध्यान रखेंगे, x की जगह 10 और y की जगह कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि 2 मल्टीपल कितना आ गया, 10 हो चुका है।
मल्टीपल 20 हो चुका है, और नीचे कितना हो चुका है हमारे लिए 30 हो चुका है, मतलब 0 से 0 खत्म हो चुका। 2 दूनी कितना हो चुका, 40 बटे कितना हो चुका, 3 हो चुका। यही ऑप्शन में दे रखा है मेरे दोस्त, 40 बटे 3, इतने क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे लिए A4 एप्पल खिलाओ खाने के लिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे, आप सेब पेप खिलवा दो, इन्हें हराम करोगे ज्यादा बुराई हो गई। नंबर 1 हराम खो रहेंगे, कभी सेब पेप खिलवाने में लग जाओ। इन्हें तो जितनी मेहनत कराई जाए इतनी कराओ, सामने बैठाओ। ये पता है रात को जब पढ़ने बैठ रहे हैं ये हराम को, कमरे में बंद हो गए, साहब बहुत पढ़ रहा है, रातों दिन पढ़ रहा है, वो रातों दिन पढ़ नहीं रहा भाई, वो फोन चला रहा है हराम को रातों दिन बैठ के अलग। इनके लिए तो सामने बिठाओ आराम से, मेरी खाट या पड़ी और वहां बैठ के पढ़ दो। अगर इस तरीके से पढ़ाओगे तो पता लग जाएगा तुम्हें ये कितना पढ़ रहा है। ये हरामखोर हैं सब, जितने भी बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें से सोचो कम से कम 10-20% बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें अपने घर की माता पिता की सबकी बात से पता है, तो वो मेहनत कर रहे हैं, वरना आराम से बैठे हुए फोन चला रहे हैं। इन बच्चों पर निगरानी करनी पड़ेगी, और माता पिता का भी दायित्व बनता है कि बच्चों पर थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान दें, ताकि इन बच्चों का थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो सके, और इनसे थोड़े काम वाम की थोड़ी टेंशन हटाओ, इनके सर से एक बोझ बन जाता है, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो पूरी नो टेंशन तरीके से सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इन बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वीडियो कैसी लगी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।